3 जाइंट मैजिकल एग्स चोर। गुजरात में ढोलकिया नाम का एक सोने का व्यापारी हुआ करता था और ने बहुत पैसे कमाए। एक दिन अपने साला मुन्ना को बुलाकर, रे मुन्ना, हमारे कंपनी के 50वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे पास काम करने वाले सारे वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ रे। इस बार हमें त्योहार ऐसे मनाना है कि उसे देखकर लोग दंग रहना होगा और उसके साथ साथ हमारे पास काम करने वाले भी खुशी से पागल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है तो बोलो। जीजा जी, आप वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं। हमारे पास बहुत पैसे जो हैं, इसलिए अपने हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे। ना काफी है ना, उन वर्कर्स के लिए पैसे क्यों खर्च करना, उन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है। हम उन्हें पगार दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, बस। बहुत गलत बात है मुन्ना, तुम उन्हें काम वाले की तरह देख रहे हो, मगर मैं उन्हें अपने परिवार की तरह देख रहा हूँ। उनके वजह से ही हम इतने कामयाब हुए हैं। हमारे कामयाबी में उनकी मेहनत भी बहुत है। अगर वो सब नहीं होते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए मैं इस बार उन्हें थोड़ा सोना, पैसे और हीरे देने की सोच रहा हूँ। अगर हम वो सब सिर्फ अपने हाथों से दिए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े लोग ऐसे लेने के लिए शर्माएंगे। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। 3 बड़े बड़े अंडे तैयार करवाओ। मैं एक अंडे में सोना, एक अंडे में हीरे और एक अंडे में पैसे लगाऊंगा। वर्कर से तरह तरह के खेल खिलवाकर उन्हें पैसे, सोने, हीरे आए जैसे करूंगा। जीजा जी, आप सटिया गए हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए। मैं जाकर आपके लिए 3 बड़े बड़े जाइंट एग्स तैयार करवा कर आऊंगा, कहकर बाहर गया। बाहर आकर मुन्ना अपने मन में, जीजा जी की पागलपंती की तो हद ही नहीं है। नहीं तो इतने सारे पैसों को वो वर्कर्स पर कौन बर्बाद करेगा। ये सब वर्कर्स को मिलने से पहले ही मैं उन्हें चुरा लूंगा। इसके लिए चोरों की मदद लेनी पड़ेगी। सोचकर बड़े बड़े अंडों को तैयार करवाकर अपने जीजा जी ढोलकिया के पास लेकर आया। उन्हें देखकर ढोलकिया, अरे मुन्ना, ये तो मस्त है रे। मुझे हमेशा ये शक रहता था कि तुम ठीक से काम कर पाओगे कि नहीं, मगर इस बार तुमने बहुत अच्छे से काम किया है रे। गुड। वो देखो, उन पैसों की टोकरी, सोने के टोकरी और हीरे के टोकरी को उन अंडों में भरो। कहते ही मुन्ना उन अंडों में सब भर दिया। वो देखकर ढोलकिया, ठीक है रे मुन्ना, इन अंडों को यही संभल कर रखना, कल सुबह वर्कर्स को बांटेंगे। कहकर वो घर चला गया। उसके जाते ही मुन्ना घर के बाहर जाकर 3 चोरों को अंदर बुलाकर लाया। रे, तुम चुपचाप उन जाइंट एग्स के अंदर जाओ और उनमें से सोना, हीरे और पैसों को चुरा कर लाओ। वो 3 चोर अंडों के अंदर कूदे। ये सब सीसीटीवी में देखकर ढोलकिया अचानक से बाहर आया। उसे देखकर मुन्ना दंग रह गया और चोर जहां के वहां सतर्क हो गए। क्यों रे, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ जीजा जी, काम खत्म हो गया, मगर यहाँ इतनी सारी संपत्ति को देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। सच्चे रे मुन्ना, अपने संपत्ति को जाइंट एग्स में भरकर तुम्हारे अकेले को पहरेदारी के लिए रखना बहुत गलत बात है। चलो हम दोनों मिलकर इसकी पहरेदारी करेंगे। मुन्ना मन में, वाह, ये क्या, ये बूढ़ा कोसट भी मेरे साथ बैठने को कह रहा है। अगर ये यहीं रहा तो वो चोर कैसे बाहर आएंगे, पैसे बाहर कैसे लाएंगे। अब इन पैसों को चुराना बहुत मुश्किल लग रहा है। सोचकर मुन्ना, जीजा जी, आपको इस उम्र में इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। जीजा जी, आप जाकर सो जाइए, मैं इसकी पहरेदारी करूंगा। ऐसे कुछ नहीं है रे बेचारे, तुम सुबह से इन अंडों को बनाकर यहाँ लाकर बहुत थक गए होगे। तुम घर जाकर आराम करो, मैं इसकी पहरेदारी करूंगा। मुन्ना कुछ नहीं कर सका और बाहर आकर चोर को फोन किया। अंडे के अंदर चोर फोन उठाया। रे, संभल के, मेरे जीजा जी बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। तुम कुछ गड़बड़ करे बिना अंदर ही रहो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें बाहर निकालूंगा। तब तक तुम चुपचाप अंदर ही बैठ जाओ। बेचारे वो चोर रात भर उस अंडे में ही फंस कर रह गए। मुन्ना जीजा जी कब सोएंगे ये इंतजार करने लगा, फिर भी ढोलकिया नहीं सोया और चोर उन अंडों के अंदर ही रह गए। सुबह होते ही ढोलकिया, मुन्ना, मैंने अपने वर्कर्स को घर के पास आने के लिए कहा है। सब आ रहे हैं और मैंने अपने प्लान को थोड़ा बदला है। हम उन 3 जाइंट एग्स के नीचे आग लगाएंगे, तब वो उबलेंगे और उबल उबल कर फट जाएंगे ना, तब उनमें से आए पैसे, हीरे और सोने को वर्कर्स ले जाएंगे। कैसा है मेरा प्लान? जीजा जी, आग? वो क्यों जीजा जी? मैं जो भी कहता हूँ उसे चुटकी में करना चाहिए। अगर तुमसे ना होगा तो बोलो, वो काम मैं खुद करूँगा। कहकर
उन अंडों के नीचे आग लगवाया। आग लगते ही अंडे गर्म होने लगे और उनके अंदर छिपे चोरों को गर्मी लगने लगी। उसे वो झेल नहीं पाए और तुरंत अंडों के बाहर आ गए। वो देखकर सारे वर्कर्स आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें देखकर ढोलकिया, कौन हो रे तुम? इन अंडों के अंदर कैसे आए हो? साहब वो हम चोर है साहब। आपके साले ने हमें सोने हीरे पैसे सब चोरी करने के लिए कहा, मगर आपने इन्हें अपने वर्कर्स के लिए रखा है। ये पता चल के आपके महानता के बारे में जानकर हम कुछ नहीं कर सके और यही रह गए। ये सब मुन्ना जी का ही काम है जी। कहकर अपनी गलती को मान लिए। ढोलकिया मुन्ना को पुलिस के हवाले किया और उन पैसों को अपने वर्कर्स में बांट दिया और वो सब बहुत खुश हुए। मैजिकल ब्रिक्स पार्क। सूरत नाम के गांव में शरद नाम का व्यक्ति एक पार्क में काम करता रहता था। पार्क में खेलने वाले बच्चों को वो बहुत पसंद था। एक दिन पार्क में काम कर रहे शरद के पास बच्चे आए। उनमें से लकी, भैया हमारे स्कूल ने हमें छुट्टी दी है, आप बुधवार के दिन भी पार्क खोल सकते हो ना? अम्मा मैं पूरा हफ्ता काम करते रहता हूँ, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए ना, इसीलिए सरकार वालों ने मुझे बुधवार के दिन छुट्टी दिए हैं। आप लोग उस दिन कोई और खेल खेलो। अंकल आप बुधवार के दिन आइए अंकल, हम भी शिफ्ट लगाकर पार्क की पहरेदारी करेंगे। अगर आप चाहें तो हम सरकार वालों से भी बात करेंगे। तभी वहाँ पर अपने आदमियों के साथ एमएलए आकर, अरे बच्चों आप सब यहाँ से चले जाओ, कल से यहाँ मत आना, अब से ये पार्क नहीं रहेगा। सर क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, मैं यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हूँ। सर ये जगह एक बड़े आदमी ने बच्चों के खेलने के लिए दिया है, उस बड़े आदमी के परिवार से भी परमिशन लेना पड़ेगा ना। कौन है रे तू? तुम आफ्टर ऑल एक पार्क एम्प्लॉय हो, ऐसे ही रहो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हारी ये नौकरी नहीं रहेगी। तब शरद वहाँ से चला गया। अगले दिन एमएलए के आदमी आकर जेसीबी से पार्क को तोड़कर वहाँ से चले गए। उसे देखकर बच्चे रोने लगे। उनसे शरद, बच्चों अब से आप यहाँ मत आओ, दूसरा कोई पार्क है तो वहाँ खेलिए। आसपास में पार्क कहाँ है अंकल? हमारे दोस्त उनके घर के पास पार्क नहीं रहने के कारण यहाँ खेलने के लिए बस चढ़कर आते हैं। पता है क्या अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ सही है, अब बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, सभी कब्जा करके बिल्डिंग जो बना रहे हैं ना, सोचा। इतने में वहाँ एक बूढ़ा हाथ में चमकती हुई एक स्टिक लेकर आया। हाय बच्चों, मेरा नाम चैटर्जी है, मैंने ही इस पार्क को तुम्हारे लिए बनवाया है, मगर ये एमएलए अब मैं नहीं हूँ, ये पता करके मेरे जगह को कब्जा करने के लिए आया है। बाप रे, यानी आप नहीं है, मतलब आप भूत हो क्या? शरद अंकल चलो भागते हैं। रे मैं नहीं हूँ का मतलब मैं मरा नहीं, मैं तपस्या करने के लिए हिमालय गया था, मुझे ये बात पता चल के यहाँ आया हूँ। उतना ही नहीं, आपके लिए मैजिकल स्टिक भी लाया हूँ, इससे मैं मैजिकल ब्रिक्स तैयार करूँगा। दादा मैजिकल ब्रिक्स माने क्या है? चलो आप खुद ही देख लो, कहकर अपने मैजिकल स्टिक से वहाँ पर रहे पत्थरों को छुआ। बस ऐसे छूते ही वो पत्थर सारे फिर से जुड़कर एक नए पार्क में बदल गए। उसे देखकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। देखा है ना, अब आपके पार्क को कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इस पार्क में सारे ब्रिक्स मैजिकल ब्रिक्स में बदल गए हैं, अगर कोई इसे गिरा भी दे तो ये अपने आप चिपक जाएंगे। बल्ले बल्ले बल्ले, थैंक्स मैजिक दादाजी, आपने हमारे लिए पार्क दिया, उतना ही नहीं मैजिकल ब्रिक्स भी दिए, आप बहुत अच्छे दादा हो। कहकर सभी तालियां मारने लगे। ठीक है बच्चों, मेरी तपस्या का वक्त हो रहा है, अच्छे से खेलना। एमएलए और उसके आदमियों से हमारे मैजिकल ब्रिक्स कैसे खेलते हैं वो भी देखकर एंजॉय करना। कहकर चला गया। बाद में बच्चे पार्क में खेलने लगे।
तभी एमएलए अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आया। रे गधो, तुमने कहा था ना कि इस पार्क को नाश किए, मगर ये पार्क तो नया दिख रहा है। माँ कसम भाई, जेसीबी से इस पार्क को हमने तोड़ दिया है। रे, मुझे तुम्हारे बारे में पता है रे, मेरे दिए पैसों से पीकर सो गए होंगे ना, यही है ना? भाई हम सच कह रहे हैं, अगर चाहे तो पार्क के सुपरवाइजर से पूछो। सर, इन्होंने सच में पार्क को तोड़ दिया, मगर उसके बाद पार्क के ऊपर एक बड़ा सा रोशनी आया और ये पार्क खुद ब खुद ऐसे फिर से तैयार हो गया। क्यों रे, कहानियां बोल रहे हो क्या? ये रोशनी, टूटा हुआ पार्क, फिर से ठीक हो जाना, ये सब क्या है रे? रे, इसे अभी मेरे सामने तोड़ो। ये कैसे जुड़ेगा मैं भी देखता हूँ। उसके आदमी जेसीबी लाकर उस पार्क को फिर से तोड़ दिए। एमएलए शरद से, रे शरद, अब इसे ठीक होने को कहो, मैं भी देखता हूँ। फिर वो देखते देखते ही मैजिकल ब्रिक अपने आप जुड़कर फिर से पार्क जैसे बन गया। उसे देखकर सारे बच्चे तालियां मारने लगे और एमएलए दंग रह गया। रे, ये क्या रे, ऐसे फिर से चिपक गया? ये पार्क का ओनर मरकर भूत बनकर यहीं पर फिर रहा है शायद। चलो रे, हम सब यहाँ से भागेंगे, कहकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से भागा। अब बच्चों से शरत, बच्चों अब वो एमएलए नहीं आएगा, हमारे मैजिक दादाजी उसे बहुत डराए। अब से आप हर दिन खेल सकते हैं, आपके लिए मैं बुधवार को भी पार्क खोलूंगा। तब सारे बच्चे कहकर तालियां मारने लगे।